कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने सेबी की चेयरमैन माधवी बुच पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा सेबी की चेयरमैन एक साथ 3 जगह से सैलरी ले रही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा इस देश में शतरंज का खेल चल रहा है, लेकिन खिलाड़ी कौन है इस पर हम निर्णायक तौर पर पहुंचे नहीं हैं। अलग अलग मोहरे हैं, उनमें से एक मोहरे के विषय पर हम बात करने आए हैं जिसका नाम है माधवीपुरी बुच। अब माधवीपुरी बुच को इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक से 16.8 करोड़ वाला मामला क्या है, और तो और ये मोदी से पवन खेरा ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए पूरी खबर को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सेबी की चेयरपर्सन के तनख्वाह को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। पवन खेरा ने कहा सेबी के अध्यक्ष ने पहले गैर कानूनी काम साल 2017 से 2019 तक आईसीआईसीआई बैंक से 16.80 लाख तनख्वाह ली, जबकि आप तो सेबी की मेंबर थी। ये सीधे सीधे सेबी के सेक्शन 54 का घोर उल्लंघन है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर थोड़ी शर्म है तो इस्तीफा दे दें। उन्होंने आगे कहा इन्हें सेबी से तनख्वाह भी मिलती रही। आईसीआईसीआई बैंक में अचानक 442% तनख्वाह इनकी बढ़ गई, मतलब कई जगह से सैलरी ले रही थी। आईसीआईसीआई से 16 करोड़ ले चुकी हैं, सेबी से 3 करोड़ से ज्यादा। ये वॉयलेशन है। इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केस में सेबी जांच कर रहा है और जजमेंट भी दे रहा है। ये शतरंज के खिलाड़ी है कौन, ये कहना है पवन खेरा। अब पीएम मोदी पर क्या हमला किया ये जानिए। पवन खेरा ने निशाना साधते हुए कहा आप ही आईसीआईसीआई की केस में जजमेंट देते हैं, उसी से सैलरी लेते हैं। सवाल पीएम से है और अमित शाह से है कि आप जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड की नियुक्ति करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है। क्या ये तथ्य आपके सामने आए या उसके बाद आए, या आपने नजरअंदाज कर दिया, और अगर नहीं आए तो आप कैसी सरकार चला रहे हैं। अब पवन खेरा ने पीएम से कौन कौन से सवाल पूछे हैं एक एक करके समझिए। क्या पीएम जानते थे कि वो आईसीआईसीआई से सैलरी ले रही हैं, यानी माधवीपुरी बुच सैलरी ले रही, जबकि वो सेबी की मेंबर बन चुकी? क्या पीएम को पता है कि आईसीआईसीआई से सैलरी लेने वाली मैडम जहां मेंबर है, आईसीआईसीआई के केस वही सुन रहे हैं और वही फैसले किए जा रहे हैं? सेबी की मेंबर या अध्यक्ष को आईसीआईसीआई छोड़ने के बाद भी लाभ क्यों मिलते रहे? टीडीएस में मिलता रहा। सेबी के अध्यक्ष मामले में हिंडनबर्ग में खुलासा हुआ, जो कि आज फिर हुआ, तो उनको बचा कौन रहा है, ये बात बताए। ये कहना है पवन खेरा का। उन्होंने सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब आईसीआईसीआई बैंक से कौन कौन से सवाल पूछे गए विस्तार से जानिए। क्या आईसीआईसीआई ने किसी भी समय सरकार में इस बात की घोषणा की है कि वो सेबी की मेंबर को यह तनख्वाह दे रही? आईसीआईसीआई सेबी की चेयरमैन को तनख्वाह आखिर दे क्यों रहा है, उसके बदले में वो क्या ले रहा है? गिव एंड टेक वाला मामला, क्या लाभ दिए गए और क्यों लाभ दिए, ये भी पूछ रहे हैं पवन खेरा आईसीआईसीआई। बता दें सेबी चीफ से ये भी पूछा गया है कि क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं जिसके आप और आपके परिवार के और भी सदस्य ऐसा या इससे मिलता जुलता लाभ उठा रहे हैं। माधवीपुरी बुच से पूछा कि ऐसी और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन पर आप जजमेंट दे रही हैं और उन कंपनियों से आप या आपके नजदीकी जो परिवार के सदस्य हैं वो क्या लाभ उठा रहे हैं। उन कंपनियों से कोई लाभ तो उठा रहे हैं तो आप खुद बता दीजिए, देश को जानने का हक है। तो हमने आपको तमाम जो वार आरोप जो किए जा रहे हैं वो आपको बता दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो सेबी चीफ पर, पीएम मोदी पर और आईसीआईसीआई पर उठाए हैं सवाल, वो आपको बता दिया। हालांकि खबर अभी लिखते लिखते पब्लिश होने तक माधवीपुरी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है उनका जो जवाब है वो अभी तक नहीं आया। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए, फॉलोअप स्टोरी भी हम आपको देते रहेंगे। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।